हेलो गाइज, मैं हूं संजय और आप लोग देख रहे हैं डी सीरीज मुंबई। गाइज, आज तो काफ़ी काम था, बहुत ही ज़्यादा काम था, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, बाहर गया ही नहीं कभी। इतना काम था। तो वीडियो एडिटिंग में समझ सकते हैं कितना काम होता है। कभी कभी ऐसा काम रहता है कि आप जा नहीं सकते। तो बहुत बिजी था आज, इसलिए बाहर कुछ भी घूमने वूमने नहीं गया, ऑफिस में ही था। तो गाइज, आज आपको जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि मैं मुंबई में वीडियो एडिटर कैसे बना। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि मुंबई में मैं कैसे वीडियो एडिटर बना सीरियल में। सीरियल जब में आप का वीडियो एडिटर बनेंगे तो मूवी का भी कर सकते हैं, वेब सीरीज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वैसे मैं फिलहाल सीरियल स्टार्टिंग से ही सीरियल में ही काम करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि हम कैसे बने। तो गाइज, पहले तो आज से लगभग मेरा 4 साल होने वाला है यहाँ मुंबई आए हुए। 4 साल पहले मैं मुंबई में आया और आने के बाद जो यहाँ सबसे पहले आने के बाद अगर आप मुंबई में आप भी वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या आना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको कोई ना कोई आपके पहचान का इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में होना चाहिए। तब आप बहुत ही आसानी से आ सकते हैं और बन सकते हैं। तो मुझे भी एक मेरे पहचान के एक थे, मेरे भैया थे, तो उनके थ्रू मैं आया यहाँ पे। और मेरा दोस्त भी रहता था, तो आया उसके थ्रू, और मैं अपने दोस्त के साथ रहने लगा। और जो भाई जी जो थे मेरे, वो काम करते थे, तो वो मुझे सिखाए और मैं सीखने लगा यहाँ पे। तो लगभग आपको सीखने में लगभग 1 साल 6 महीने जैसे 1 साल तक लगता है। ठीक है, तो 6 महीने से 1 साल तक मुझे भी सीखने में लगा। और 1 साल के बाद मैं भी काम करने लगा, यानी काम करके देने लगा। तो गाइज, वीडियो एडिटर बनने के लिए 2 टाइप से लोग बनते हैं। एक तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे आप एडमिशन लीजिए और इंस्टीट्यूट में जाकर के वीडियो एडिटिंग सीखिए। और उसके बाद फिर आप जहाँ पे सीरियल का काम होता है उस स्टूडियो में जाइए। और फिर भी आप जहाँ से सीख कर आएंगे फिर भी उतना ट्रेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि जहाँ पे काम होता है वहाँ पे जब आप टाइम देंगे तभी जाकर के आप प्रॉपर सीख पाएंगे। तो बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि आप जाते हैं इंस्टीट्यूट में, वीडियो एडिटिंग सीखते हैं पैसा दे करके, जो भी उसका फ़ी होता है, और फिर यहाँ पे आते हैं जहाँ पे सीरियल बनता है उस स्टूडियो में, और फिर काम करना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे काम करने लगते हैं। और पर मेरा वैसा नहीं हुआ। मैं डायरेक्ट जो मेरे पहचान के थे उनके साथ मैं आया और उनके साथ ही रह के सीखने लगा मैं। तो और ऐसा है कि ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के सीखने लगेगा, ऐसा भी नहीं रहता है, आसान नहीं है। आपके पहचान का जो है, जो वही सिखा सकता है जो काफ़ी पुराना हो, काफ़ी दिनों से हो, उनकी पहचान हो ऑफिस में, तभी होगा। नहीं तो ऐसे नहीं कि किसी को भी आने देता है, कोई भी आकर सीख लेगा, ऐसा नहीं रहता है। ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसा है। तो हाँ, और एक चीज़ फिर बताता हूँ कि सीखता है कैसे या क्या कठिनाइयाँ होती है, क्या सब करना पड़ता है, कैसे काम होता है। तो आपको मैं बताता हूँ। इसमें स्टार्टिंग के अगर 1 साल लगभग जो सीखने का जो क्रम होता है ना, वो तो बाप रे बहुत ही दुखदाई होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाद में भी कोई आसान नहीं है भाई। वीडियो एडिटिंग का काम मैं बताया ही आपको कि बहुत ही ये है, डे नाइट का काम है यार। कभी भी दिन में भी काम करना पड़ सकता है, रात में भी, रात के 3 बजे 4 बजे, सुबह के 5 बजे 12 बजे, दिन में कभी भी, रात में कभी भी करना पड़ता है। वैसे 7 से 8 घंटे समझिए काम करना पड़ता है, लेकिन 24 घंटे आप ये बंधे हुए रहेंगे, बिजी रहेंगे, आप कहीं जा नहीं सकते हैं। तो ऐसा रहता है। और रात में भी आपको ऑफिस में काम हुआ तो ऑफिस में रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, यहीं पे सोना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। तो ये तो होता है बाद में, सीखने के बाद ऐसा होता है। लेकिन 1 साल तो समझिए ऐसा रहता है कि आप सीख रहे हैं, तो बहुत ही कम आपको सोना भी नहीं, ज़्यादा 3 से 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ही सोना रहेगा।
नहीं तो दिन रात बैठे रहो और देखो सीखो, ऐसा होता है, बहुत ही कठिन होता है। और नींद पूरा होगा ही नहीं है, उसके बाद भी देखना है, उसके बाद भी बैठना है, उसके बाद भी सीखना है, तो बहुत ही ज़्यादा ये होगा, आपको लगेगा कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया। बहुत बहुत मुझे तो दिमाग खराब हो गया था, मन तो कर रहा था कब भाग जाए। और बहुत ही कम लोग टिक पाता है सच में, मुझे लगता है 10 में से 5 लोग भाग जाता है, 5 से ज़्यादा लोग भाग जाता है, 5 से कम लोग ही टिक पाता है, क्योंकि बहुत ही कष्ट होता है सीखने के क्रम में। सबके साथ वैसा ही होता है भाई, जो पहले आया है सीखने उसके साथ भी वही हुआ है, उसका जो सीनियर था, बॉस था, वैसा ही सिखाया था कि भाई क्योंकि डे नाइट का काम है, तो तुम्हें डे नाइट का जब भी काम हो रहा है तुमको बैठना है, नाइट में हो रहा है नाइट में भी बैठना है, डे में हो रहा है, और डे में क्योंकि सारे लोग रहते हैं तो आप सो भी नहीं सकते, नाइट में भी सो नहीं सकते बहुत सारी रात, क्योंकि नाइट में काम है तो काम है, तो बैठो सीखो देखो। तो ऐसा होता है भाई, सोने को मिलता ही नहीं है। और उसके बाद आप लगातार काम रहता है, आप घर नहीं जा सकते। मैं तो 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद घर पे जाता था अपने रूम पे, और उसके बाद नहाता था। तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद नहाता था और डे नाइट जगा ही रहता था। तो इतना 1 साल ऐसे सीखना पड़ता है, जो कि मुझे लगता है 6-7 10 में से 6-7 लोग घर भाग जाते छोड़ करके, भाई मैं मुझे नहीं करना है काम, छोड़ देता है। और 2-3-4 लोग ही सीख पाते हैं, ऐसा है। तो बहुत ये है। फिर सीख जाने के बाद जब आप करने लगेंगे काम, तब थोड़ा आसान रहता है कि आप अपने हिसाब से काम करना है तो समय से काम नहीं है, काम है तो करो, नहीं है तो आप थोड़ा आराम कर लो, चले जाओ, तो ऐसा चलता है। लेकिन फिर भी डे नाइट और 24 घंटे का काम होता है। तो गाइज अब बात करते हैं कि इसमें वीडियो एडिटर बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो वैसे इसमें ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं देखता है कि हाँ ये इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सब कुछ अंग्रेजी में ही लिखा रहता है। आप एडिटर बनने के लिए पूरा अंग्रेजी में स्क्रिप्ट लिखा रहेगा, और स्क्रिप्ट को पढ़ करके और उसके हिसाब से आपको एडिटिंग करना पड़ेगा। फीडबैक आएगा अंग्रेजी में ही, उसको पढ़ के समझना पड़ता है। वैसे क्रिएटिव रहता है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी का ही यूज होता है। और कंप्यूटर में तो पता ही है, कंप्यूटर अंग्रेजी भी में ही रहता है कंप्यूटर में हर चीज़ अंग्रेजी में ही, तो पूरा कंप्लीट अंग्रेजी रहता है। यानी जो पढ़ा लिखा है, जो जिसका ब्रेन अच्छा है वही कर सकता है, जो भोतवा है, बगलोल है, वो नहीं कर सकता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ने में बगलोल है, वो नहीं कर सकता है। थोड़ा मतलब जो जितने भी लोग एडिटर बनते हैं चाहे या रहते हैं, थोड़ा मतलब अच्छा पढ़ा लिखा हो, जब पढ़ाई लिखाई में ठीक था और माइंड का अच्छा है, तो तभी कर पाता है। ऐसा नहीं कि बगलोलबा सबसे नहीं होने वाला थोड़ा ऐसा रहता है। और उसके बाद एक चीज़ और है, हाँ इसमें ये नहीं कि आपको सर्टिफिकेट देगा, लेकिन मैं देखता हूँ इसमें लगभग सारे लोग इंटर पास ही रहते हैं, इंटर, कोई ग्रेजुएशन, कोई उससे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है, तो ऐसा रहता है। यानी पढ़ा लिखा होना चाहिए तभी होगा, समझो, तो ऐसा है। तो ये नहीं पढ़ाई लिखाई की बात इसमें। और अब बात करते हैं कि पैसा कितना मिलता है, कैसे होता है। तो स्टार्टिंग के जो 1 साल सीखने का जो होता है, उसमें लगभग 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने आपको तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। हाँ, ऑफिस में खाना, नाश्ता, चाय ऐसा मिलता है, तो वो आपको सबको जब आता है तो आप भी उसमें से खा सकते हैं, अगर ऐसा अलाउ रहा ऑफिस में तो। कि सारे ऑफिस में नहीं रहता है सीखने वालों के लिए, नहीं तो आप जाओ अपना, बाकी एडिटर लोग जो काम करते हैं वही खाएंगे, वही नाश्ता करेंगे, बाकी जो सीखने से कोई अगर है सीखने वाला तो बाहर भी खाता है, तो ऐसा भी होता है। और जो कोई अगर ऑफिस से है जो अलाउ कर देता है तो आप उसको मिल जाता है। तो ये है, यानी सीखने के क्रम में 6-7 महीने तो आपको पूरा खर्चा अपना घर से उठाना पड़ता है। उसके बाद से फिर स्टार्ट होता है 5,000, 7,000, 8,000 से स्टार्ट करता है धीरे धीरे। और हाँ, वही जब सीख जाते हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद तब पैसा बढ़ता है। और जब सीख जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है, जब काम करने लगते हैं, तब जा कर के नॉर्मली मिनिमम 30,000 रहता है। जो भी है मैं करेक्ट सही बता रहा हूँ, वैसे नहीं, झूठ कुछ नहीं, मैं जो देख रहा हूँ मिनिमम 30,000 रहता है, और उससे ऊपर भी रहता है। 30 के बाद 40, 50, 60, 70, 1 लाख, और तो ऐसा रहता है, उससे भी ज़्यादा रहता है। तो ऐसा है इसमें पैसे का। तो गाइज ये था मुंबई में वीडियो एडिटर की कहानी।
तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।